हेलो एवरीवन, दिस इज दृश्य अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ आईआईटी नीट। आज हम पढ़ेंगे चिलेट्स के बारे में। ठीक है, चिलेट्स एंड डेंटिसिटी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम डेंटिसिटी देखते हैं क्या होता है, इसके एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, और चिलेट्स भी हम देखेंगे क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेंटिसिटी। ओके, डेंटिसिटी ठीक है। देखिए डेंटिसिटी क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे और इसके बाद एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। तो देखिए डेंटिसिटी क्या होता है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन लिगेंड एंड मेटल। इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जितने बन रहे किसके किसके बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे वही उसकी क्या होगी, डेंटिसिटी। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। इसका डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, मेटल एंड लिगेंड या लिगेंड एंड मेटल इज नोन एज डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी, इसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। चलिए अब एग्जांपल के हिसाब से देखते हैं। जैसे मेटल है और लिगेंड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, जैसे हम मानते हैं ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लिगेंड क्या अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर हम देख रहे हैं तो एक बन रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसकी डेंटिसिटी 1 होगी। ठीक है, इसकी डेंटिसिटी 1। चलिए अब एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है आपका अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हम इसको क्या करते हैं, मेटल से अटैच, तो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको इस तरीके से लिखते ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे ये NH3 है, ठीक है, इस पे आप जानते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा मेटल को, तो हम यहाँ बोलेंगे इसकी डेंटिसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम इसको बोलते हैं इसकी डेंटिसिटी 1। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्राजीन की अगर बात करें, हाइड्राजीन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्राजीन हम लेते हैं, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इस पे। अब ये क्या करेगा, इसको मेटल से जब हम अटैच कराएंगे तो ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और ये अपना डोनेट मेटल कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है और ये अपना डोनेट, मतलब जितना डोनेट कर रहा है, जितना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसी को बोलते हैं डेंटिसिटी। तो यहाँ पे देखिए 2 बन रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे 2 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा डेंटिसिटी 2। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, जैसे EN भी ले लेते हैं, एथिलीन डायमाइड भी ले सकते हैं, जैसे NH2 हो गया। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो डेंटिसिटी 1, अगर मेटल से अटैक कराओगे तो यहाँ देखो, जैसे इसको मेटल से अटैक कराते हैं जैसे कुछ इस तरीके से, जैसे ये। ठीक है, अब ये क्या करना है, इसको अटैक कर दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, मतलब इस तरीके से बनाएंगे, एथिलीन डायमाइड है, तो इसकी भी डेंटिसिटी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कि उसको बोलते हैं डेंटिसिटी। अगर 1 बन रहा है तो उसकी 1 डेंटिसिटी हो जाएगी, 2 है तो 2। जैसे इरिटिए की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इरिटिए की अगर मैं बात करूँ, जैसे इरिटिए अगर बात करूँ, एथिलीन डायमाइड टेट्राएसिटेट, तो अगर इसकी बात करूं मैं, तो यहां देखिए अगर इसकी बात करूं तो ये होता है आपका ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हो कि ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक यहाँ चांस है, एक यहाँ पे और एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ।
इसका मतलब इसकी टोटल डेंसिटी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और ये क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड है। हेक्साडेंटेड लिगेंड कैसे है, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेंसिटी की 6 आ रही है। अगर मान लीजिए पॉलीडेंटेड ढेर सारे 6 से ज्यादा 7 8 9 10 तो उस तरीके से हो जाएगी। तो हम इसी तरीके से स्टडी करते हैं, जैसे बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसे एथिलीन डायमीन में हम देख रहे हैं कि उसकी डेंसिटी 2 आ रही है तो वो बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। जैसे डेंसिटी 3 आ रही है तो ट्राइडेंटेड लिगेंड हो गया। इसी तरीके से और भी आते हैं तो उसको पॉलीडेंटेड नाम दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे NH3 हो गया, ठीक है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करा, मेटल को डोनेट कर रहा था, इसकी डेंसिटी क्या होती थी, 1 हो गई। तो ये किस तरीके का लिगेंड था, ये मोनोडेंटेड था, क्योंकि वनली वन अपना डोनेट कर रहा था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वनली वन बना रहा था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जैसे एथिलीन डायमीन की मैंने बात किया, तो एथिलीन डायमीन में क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर रहा था, एक ही डोनेट कर रहा था, मतलब तो यहाँ पे भी क्या आ रहा था, डेंसिटी 2 आ रही, तो ये क्या हो गया, बाइडेंटेड हो गया। इसी तरीके से 6 कर रहा है, 18 में कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी 6 हो जाती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेंसिटी। चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, चिलेट्स के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चिलेट्स। चिलेट्स देखिए, इसको कितने लोग क्या है, चिलेट्स को कीलेट्स भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो क्या है इसको चिलेट्स ही बोलते हैं। तो चलिए ये क्या है, चिलेट्स क्या होता है। तो आपका चिलेट्स ये पहली बार क्या है, ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है चिलेट। इसका मतलब होता है कि क्लॉ, ठीक है, इसका मतलब होता है जैसे क्लॉ, जैसे क्या कहते हैं, पंजा होता है। जैसे मैं कोई अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, जैसे हम मान लेते हैं कोई मेटल है और लिगेंड है, ठीक है, इसमें यह डिपेंड करेगा कि किसमें नंबर ऑफ लिगेंड मतलब क्या है आपका, उसकी साइज क्या है, मतलब कि कोई दूसरा लिगेंड अटैच कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इसका मतलब चिलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अगर बात करते हुए तो ये क्या है, पहले ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है क्लॉ, ठीक है। इसमें लिगेंड इस तरीके से कुछ साइज में बड़े होंगे, इस तरीके से ऐड होंगे। तो चिलेट्स का डेफिनेशन ये है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, दैट कंसिस्ट सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाउंड टू अ लिगेंड और इट फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर, हम बोल सकते हैं दिस इज नोन एज चिलेट्स या चिलेट्स इफेक्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, ये चिलेट्स होता है। चलिए इसका डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो डेफिनेशन इसका ये है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड is known as चिलेट्स या चिलेशन, दिस फिनोमिना इज नोन एज चिलेशन, हम इसको ये बोल सकते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि नंबर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे मेटल और लिगेंड के बीच में है, तो कुछ लिगेंड ऐसे होंगे जो रिंग फॉर्म कर लेंगे। इसका मतलब जब रिंग फॉर्म करेंगे कैसे, जैसे एक लिगेंड यहाँ एक लिगेंड है, इसका मतलब इसकी कुछ साइजें ऐसी होंगी कि दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब क्या है एक तरीके से, मतलब उसमें क्या है पैक, मतलब स्पेस एकदम नहीं रहेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर बात करूं, जैसे आपका जो चिलेट्स होता है, जैसे हम मान लेते हैं कोई मेटल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिगेंड अटैच है, यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड है, यहाँ पे लिगेंड है, ठीक है, यहाँ लिगेंड है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ है आपका और एक यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अगर इसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, ठीक है, अगर हम क्या करें इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं तो ये क्या करेगा, अटैक करना चाहिए, मेटल पे अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेस नहीं है। क्यों स्पेस नहीं है, क्योंकि जो लिगेंड की साइज है वो बड़ी है, मतलब बल्कि साइज है, यहाँ पे ये क्या करेगा, अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो ये हम बोलते हैं क्यों नहीं अटैक पाया, क्योंकि ये जो लिगेंड है वो क्या है, बल्कि साइज है, इनकी जो साइज है वो ज्यादा है, इसमें गैप नहीं है, इसलिए अटैक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या है, मेटल और लिगेंड जो है ऑलरेडी क्या है, वो स्टेबल है। तो इस फिनोमिना को बोला जाता है चिलेट या चिलेट इफेक्ट, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको चिलेट इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। चलिए एग्जांपल के देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे अगर हम EDTA उसमें भी हम बात करते हैं, जैसे EDTA जैसे हम ये क्या करते हैं, हम मेटल, ठीक है, ये मेटल है, हम यहाँ पे इसको अटैच कराते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से,
ठीक है। जैसे हम मान लीजिए इसको मेटल से अटैक करा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करा तो इसमें स्पेस है, एकदम नहीं है। तो इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें लिगेंड की साइज इतनी बड़ी है कि एक तरीके का रिंग फॉर्म बना दे रहा है, ठीक है। या फिर इसमें लिगेंड इस तरीके से कंबाइन कि इसमें स्पेस नहीं है कि कोई भी दूसरा क्या करे या फिर न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं अगर हम करा रहे हैं तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये चिलेट इफेक्ट है, चिलेट की वजह से नहीं हो रहा है। चिलेट इफेक्ट क्यों है? क्योंकि इसको जो ये ऑलरेडी मेटल लिगेंड की बॉन्ड जो है बॉन्ड हुआ है वो ऑलरेडी स्टेबल है, स्टेबिलिटी है, स्टेबल है। तो हम इसको स्टेबिलिटी को उसको डिक्रीज नहीं कर, स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिक्रीज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो हम इसको बोलते हैं चिलेट्स, ठीक है। तो चिलेट इसी को बोला जाता है। और भी चीजें हो सकता है जैसे हेक्साडेंटेड हो गया, पॉलीडेंटेड, और भी जो लिगेंड होते हैं जो रिंग फॉर्म कर सकते हैं तो उसको हम बोलते हैं